नमस्कार। आज हम अलंकारों का अध्ययन करेंगे। व्यतिरेक अलंकार। जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक बताई जाए, अर्थात जब उपमेय को उपमान से किसी बात में बढ़कर बताया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान की चर्चा हम उपमा अलंकार में भी कर चुके हैं। उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाए और उपमान वो होता है जिससे उपमेय की तुलना की जा रही है। तो व्यतिरेक अलंकार में उपमेय को उपमान से बढ़कर बताया जाता है। किसी बात में उपमेय को उपमान से अधिक बताया जाता है। इसे हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे साधु ऊंचे शैल सम, किंतु प्रकृति सुकुमार। इसमें साधुओं की तुलना जो है, साधुओं को शैल का अर्थ होता है पर्वत, तो पर्वत के समान ऊंचे बताया गया है। लेकिन इसमें शैल जो है यहाँ पे वो उपमान है और साधु जो हैं वो उपमेय हैं। लेकिन साधुओं को पर्वत से ऊंचा बताकर भी साधुओं में उनकी प्रकृति की विशेषता बताई गई है कि साधुओं की जो प्रकृति है वो कोमल होती है। पर्वत जो हैं वो कठोर होते हैं, लेकिन साधु जो हैं वो पर्वत के समान ऊंचे तो होते ही हैं, लेकिन उनकी प्रकृति भी सुकुमार होती है। इस प्रकार इसमें उपमेय को उपमान से अधिक बताया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार को हम एक अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मुख मयंक सो है सखी, मधुर वचन सविशेष। इसमें मुख जो है वो उपमेय है। मयंक यानी कि चंद्रमा, मयंक जो है वो उपमान है। इसमें भी उपमेय को उपमान से अधिक बढ़कर बताया गया है कि मुख जो है वो चंद्रमा के समान तो है ही, परंतु मुख के जो वचन हैं वो मधुर हैं। इस प्रकार चंद्रमा से बढ़कर मुख को बताया गया है, इसलिए यहाँ पर भी व्यतिरेक अलंकार है। विरोधाभास अलंकार। वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास प्रतीत हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण तंत्री नाद कवितरस सरसराग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे, जे बूढ़े सब अंग। इसमें बूढ़े शब्द का अर्थ डूबना होता है, लेकिन यहाँ है कि बूढ़े बूढ़े तरे, कि जो डूब चुके हैं वो तर गए हैं, यानी कि पार उतर गए हैं। तो यहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध प्रतीत हो रहा है कि डूबने से भला कोई कैसे पार लग सकता है। तो यहाँ विरोध प्रतीत हो रहा है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। वास्तव में यहाँ कोई विरोध नहीं है। पूरी पंक्ति का अर्थ है कि तंत्री नाद, की जो तंत्र के नाद, कवित्त के रस में और सरस राग में जो पूरी तरह से जो डूब जाते हैं वो पार उतर जाते हैं। इस प्रकार विरोध ना होते हुए भी यहाँ विरोध प्रतीत हो रहा है, इसलिए यहाँ इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। असंगति अलंकार। जहाँ कारण एक स्थान पर तथा कार्य अन्य स्थान पर वर्णित किया जाए, वहाँ असंगति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ कारण कहीं और कार्य कहीं और हो, दोनों एक साथ ना हो, कारण किसी अन्य जगह
और कार्य किसी और जगह हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। जैसे तीर हिय मेरे पै पीर रघुवीरे। इसमें उस प्रसंग से है यह पंक्ति जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था। तब लक्ष्मण कहते हैं कि तीर तो मेरे हृदय में लगा है, शक्ति बाण मेरे हृदय में है, लेकिन इसका जो दर्द है वो राम को हो रहा है। तो यहाँ कारण कहीं और कार्य उस कहीं और हो रहा है। कारण तो लक्ष्मण के है, लेकिन जो कार्य है दर्द का वो राम के हो रहा है, इसलिए यहाँ पर असंगति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। विशेषोक्ति अलंकार। कारण के उपस्थित रहने पर भी जब कार्य न होना वर्णित किया जाए तब विशेषोक्ति अलंकार होता है। अर्थात कारण है लेकिन फिर भी कार्य ना हो, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे फूले फले न बेंत यद्यपि सुधा बरस ही जल्द। इसमें बताया गया है कि जो सुधा रूपी जल है वो बादलों से बरस रहा है, फिर भी जो बेंत का फूल है वो फूल नहीं रहा, फल फूल नहीं रहा है। बादलों से सुधा रूपी जल की वर्षा होने पर भी जो बेंत का फूल है वो फल फूल नहीं रहा। अर्थात कारण तो है, जल तो बरस रहा है, लेकिन कार्य नहीं हो रहा। इसलिए इन पंक्तियों में विशेषोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। विभावना अलंकार। जब कारण के न होने पर भी कार्य का होना वर्णित हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। अर्थात कारण ना भी हो तो भी कार्य हो रहा हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधु नाना। अर्थात बिना पैरों के चल रहा है, बिना कानों के सुना जा रहा है और बिना हाथों के विविध प्रकार के कार्य हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है कि कारण के न होते हुए भी यहाँ कार्य का होना वर्णित किया गया है, इसलिए यहाँ विभावना अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अन्योक्ति अलंकार। जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का ज्ञान कराया जाता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अप्रस्तुत कथन के द्वारा जहाँ प्रस्तुत का ज्ञान हो, यानी जो कथन है, जो वास्तव में अर्थ है, जो वास्तव में कवि का उद्देश्य था, जिस अर्थ का जो वो प्रस्तुत करना चाहता था, उसको अप्रस्तुत, जो अर्थ कवि प्रस्तुत नहीं करना चाहता था, उसके द्वारा उस प्रस्तुत का ज्ञान कराया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए काली हमारी बारी। इसमें अप्रस्तुत कथन यह है कि माली को आता हुआ देखकर जो कलियां हैं वो पुकार कर रही हैं कि फूल फूल तो चुन लिए, कल को हमारी बारी है। कि माली ने आज फूल फूल चुन लिए, कल को हमारी बारी है। इसके द्वारा प्रस्तुत का ज्ञान करवाया जा रहा है। इन पंक्तियों का वास्तव में अर्थ है जीवन की नश्वरता को बताना, क्षण भंगुरता को बताना कि जो आज फला फूला है उसका अंत निश्चित ही है। जो कलियां आज जिन्होंने आज जीवन लिया है
उसका कल अंत निश्चित ही है। इस प्रकार यहाँ अन्य अर्थ माली आवत देखकर मुख्य अर्थ ना होकर के जीवन की क्षण भंगुरता को बताना ही मुख्य अर्थ है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है।